दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को STET 2019 मेरिट के बारे में दो बातें बताऊंगा। पहला तो गिरिवर दयाल सर का वह पत्र मैं आप लोग को दिखाऊंगा जिस पत्र में यह कहा गया था कि जितनी रिक्ति उपलब्ध कराई जा रही है उतने लोगों को ही उत्तीर्ण करना है और उतने ही लोगों को STET 19 का सर्टिफिकेट देना है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोग को यह बताऊंगा कि आखिर अब ऐसा क्या हो गया है कि हमारे माननीय परम तेजस्वी शिक्षा मंत्री जी को यह याद आने लगा है कि खेल के बीच में नियम नहीं बदला जाता है, जबकि यह परंपरा बिहार में इनके द्वारा ही शुरू किया गया था। जब चाहे नोटिफिकेशन बदल दो, जब चाहो नियुक्ति की प्रक्रिया बदल दो, मन हो तो कोर्ट का आदेश को मानो, मन हो तो कोर्ट के आदेश का अवहेलना कर दो, क्योंकि ये वही शिक्षा मंत्री है और ये वही शिक्षा विभाग है जिसने पटना हाई कोर्ट से तीन बार फटकार खाने के बाद अभी तक फिजिकल शिक्षकों की बहाली नहीं करवाई है। तो आइए पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर शिक्षा मंत्री को अब क्यों याद आ रहा है कि गेम के बीच में नियम चेंज नहीं होता है। फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगा गिरिवर दयाल सर का वह पत्र जिसमें कहा गया था जितना सीट है उतने लोगों को ही क्वालिफाई करना है। यह देख सकते हैं आप लोग, शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बीच खेल में नियम बदलने जैसा नीति आयोग का नया मानक। आप लोग को पता होगा कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट दिया जा रहा है उसमें लगातार बिहार नीचे से टॉप कर रहा है और जब बार बार बिहार फिसड्डी राज साबित हो रहा है, इसको लेकर के शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम फिसड्डी इसलिए साबित हो रहे हैं क्योंकि नीति आयोग ने गेम के बीच में नियम चेंज कर दिया है। तो सरकार, महानुभाव साहब मंत्री जी, यह प्रथा तो आपने ही शुरू किया था। पहले बोलो कि सीट के बराबर बच्चों को क्वालिफाई करके सर्टिफिकेट देना है, उसके बाद जब आपको लगता है कि आपका वोट बैंक डगमगा रहा है, आप हार सकते हो, तो जो लोग अयोग्य हैं, जो शिक्षक बनने के लायक नहीं हैं, उन्हें भी आप लोग ज़बरदस्ती STET का सर्टिफिकेट दे करके और हज़ारों का भीड़ क्रिएट करके लोगों को ज़बरदस्ती नियोजन निकाय में धकेलना चाहते हो। क्योंकि आपसे पहले जो शिक्षा मंत्री थे और वर्तमान शिक्षा सचिव से पहले जो शिक्षा सचिव थे, उन लोगों ने एक ऐसा प्रक्रिया निकाला था जिसके तहत जितनी सीट है उतने लोगों को ही सर्टिफिकेट देके आगे भेजने की बात कही गई थी। लेकिन आपके द्वारा ही बीच खेल के में नियम बदल दिया गया, यानी कि गेम स्टार्ट होने के बाद नियम चेंज करने का परंपरा बिहार में पहली बार आप लोगों ने ही शुरू किया। तो अब ज़रा समझिए कि क्या दर्द दूसरों को होता है जब उनके ऊपर ज़बरदस्ती का गलत नियम थोपा जाता है। मान लेते हैं कि नीति आयोग ने जो यह नया मानक तय किया है ये बिहार के लिए सूटेबल नहीं है, गलत है, इसकी निंदा होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हर उस मंत्री का, हर उस विभाग का, हर उस इंसान का निंदा होना चाहिए जो खेल के बीच में नियम बदलने का काम करता है, और उसमें हमारे माननीय शिक्षा मंत्री सबसे अव्वल आते हैं। देख सकते हैं आप लोग, इसको लेकर के जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री है इनका कहना है, विजय चौधरी बोले यह खेल का नियम नहीं है। शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि बीच खेल में नियम नहीं बदला जाता। यही तो हम लोग भी कह रहे हैं, यही तो 30,675 लोग कह रहे हैं, तब तो आपके कान पे जू तक नहीं रेंगता है। और अब देखिए, जब नीति आयोग ने आपके साथ सेम ट्रीटमेंट किया, वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भरता भी है और फूटता भी है, सेम आपके साथ हुआ है। बुराई कितना भी मजबूत हो, एक समय ऐसा आता है जब उसे नतमस्तक होना पड़ता है, और कहीं ना कहीं यही हाल आज आप लोगों ने बिहार का कर दिया है, बिहार के शिक्षा विभाग का कर दिया है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था का कर दिया है। दोस्तों, इन लोगों को और ऐसे मंत्री को और ऐसे सरकार के अधिकारी को समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। खैर, इस मुद्दे को छोड़िए, अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ गिरिवर दयाल सर का वह पत्र जिसमें यह साफ साफ कहा गया था कि जितनी रिक्ति है उतने लोगों को ही उत्तीर्ण करना है और उतने लोगों को ही सर्टिफिकेट देके सीधे उनकी नियुक्ति करनी थी। आप लोग ज़रा गौर फरमाइए इस पत्र पे, जिसका आप लोग देख सकते हैं पत्रांक संख्या भी दिया हुआ है 345, शिक्षा विभाग बिहार सरकार। और यह पत्र जो लिखा गया है गिरिवर दयाल सिंह, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, जो उस समय थे, डेट आप लोग देख सकते हैं क्लियर कट यहाँ पर दिया गया 28/5/2021। और इस पत्र का जो विषय है वो आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन विधि से आयोजित माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 19 की पुनर्परीक्षा के परीक्षा फल के संबंध में, यानी कि किस तरह से STET 19 का रिजल्ट जारी करना था, इसको लेकर के
उस समय के माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह की तरफ से यह पत्र लिखा गया था बीएसईबी को। चलिए, यह पत्र अगर आप लोग को पूरा पढ़ना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें जो मेन बात है, उससे पहले जो बातें यहाँ पे कही गई है वही बातें हैं, लेकिन इसमें जो मेन बात है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अब फिर इसका मतलब आप लोग खुद समझ सकते हैं, इसमें कुछ कहने की बात नहीं, ये क्लियर कट उस समय का डायरेक्शन था, ऑर्डर था। देखिए अपने स्क्रीन पे आप लोग, उक्त के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 06 दिनांक 30/8/19 के द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 19 का परीक्षाफल विभाग द्वारा उपलब्ध कराई रिक्तियों के बराबर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने का निर्देश दिया गया था। जिन लोगों को सुनने में कठिनाई हो वो लोग ज़रा फिर से सुनिए, मैं जो आप लोग को पढ़ के क्लियर कट बता रहा हूँ। और जो नॉट इन मेरिट वाले हैं, जो थेथराई करते हैं, फालतू का डिबेट करते हैं और बेमतलब का विवाद खड़ा करते हैं, आप लोग जरा इस बात को ध्यान से सुनिए, कंसंट्रेशन के साथ। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि परीक्षाफल विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के बराबर। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी कहा गया उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के बराबर। तो जो नासमझ नॉट इन मेरिट वाले भौंकते हैं और कहते हैं कि विभाग के पास यानी कि बीएसईबी के पास रिक्ति कहाँ से आए, देखो सरकार उस समय के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र लिख करके उन लोगों को बताया था कि जो एसटीईटी के नोटिफिकेशन में रिक्ति दी गई है उसी रिक्ति के बराबर बच्चों को क्वालिफाई करना था। आगे पढ़ो और आप लोग को खुद समझ में आएगा। देखिए इसमें कहा गया है परीक्षा फल विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के बराबर अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण करने का निर्देश दिया गया था। मतलब कि हिंदी में लिखा हुआ है, फिर भी आम भाषा में समझ लो आप लोग कि जितनी सीट विज्ञापित की गई थी उतने ही लोगों को उत्तीर्ण करना था। उत्तीर्ण का इंग्लिश होता है क्वालिफाइड, यानी कि जितनी सीट थी उतने बच्चों को ही क्वालिफाइड डिक्लेयर करना था और उतने ही बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट देना था। और क्योंकि जितना सीट उतने अभ्यर्थी उतना सर्टिफिकेट, यानी उतने लोगों को सीधे नियुक्ति होनी थी, इसमें चरण का कोई लेना देना नहीं था। आप लोग इस बात को समझिए कि ज़बरदस्ती बिहार सरकार मेरिट अभ्यर्थियों को चरण में धकेल रही है, जबकि वास्तविकता ये है कि 30,675 अभ्यर्थी चरण में नहीं बल्कि सरकार के गले में है। और इस बात को सरकार को समझना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि यही अभ्यर्थी इनके गले की घंटी बन जाए और इस सरकार को पीछे हटना पड़े और इसकी बेइज्जती हो। आगे देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें कही गई है, जिसके आलोक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा विज्ञप्ति संख्या PR 373/19 प्रकाशित किया गया है। प्रकाशित विज्ञप्ति के आलोक में ही परीक्षाफल प्रकाशित किया जाना अपेक्षित है। यानी कि जो विज्ञापन में टर्म्स कंडीशन दिया गया था सेम वैसे ही परीक्षाफल देना था। और आगे देखिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ जो नॉट इन मेरिट वाले थेथराई करते हैं उन लोगों को ये बात समझना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि बीएसईबी ने रिजल्ट कैसे दे दिया, बीएसईबी ने मेरिट कैसे दे दिया। तो देखो और समझो, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एक ऑटोनोमस संस्था है। ऑटोनोमस है मतलब कि उसको हर चीज़ के लिए सरकार का दिशा निर्देश लेने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है कि कोई डिसीजन वो एजुकेशन के लिए ले सकता है। परीक्षाफल को प्रकाशित करने हेतु प्रपत्र निर्धारित करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्वयं सक्षम है। यानी कि इसको शिक्षा विभाग से कोई गाइडलाइन, कोई दिशा निर्देश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो हमारे परम तेजस्वी शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मेरिट बीएसईबी ने मिस्टेक कर दिया, तो क्या यह गिरिवर दयाल सर का पत्र भी मिस्टेक है? इसका जवाब शिक्षा मंत्री जी आपके पास है नहीं, क्योंकि आप सरासरी झूठ बोल रहे हैं। अपने मनपसंद मीडिया अधिकारियों का जो आपके तलवे चाटते हैं वैसे मीडिया वालों को बिठा लेते हैं। आप लोग को याद होगा बिहार तक के जो पत्रकार थे उत्कर्ष सिंह, उन्होंने एक सवाल दागा, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगली बार आपको हम घुसने नहीं देंगे, और इन लोगों ने फिर से एक सवाल पूछने का ही मौका उन्हें नहीं दिया। तो जो नॉट इन मेरिट वाले हैं और साथ ही साथ हमारे माननीय शिक्षा मंत्री है, इन सबों को यह बात सोचना चाहिए कि जो मेरिट बनाया गया है ये मेरिट अभ्यर्थियों ने नहीं बनवाया है और ना ही ये बीएसईबी ने अपने मन से बनाया है। आप लोगों ने ही यह मेरिट बनाया था और आपके कहने पे यह मेरिट बनाया गया है। इसमें कहीं से कोई त्रुटि नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप अपने मनपसंद मीडिया कर्मियों के सामने जो चाहें वो हंस के कह लें, लेकिन जिस समय न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखना पड़ेगा आप लोग शर्म से पानी पानी हो जाइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।